हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पुष्पराज एजुकेशनल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत। हमारे मध्य प्रदेश में मुख्यतः दो सबसे महत्वपूर्ण एवं इम्पोर्टेंट पर्वत श्रेणियाँ हैं, इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के पर्वत के विषय में। तो फ्रेंड्स, हमारे मध्य प्रदेश में दो महत्वपूर्ण पर्वत हैं। पहला है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, दूसरा है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। इन दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। यह मध्य प्रदेश के पूर्व से पश्चिम दिशा में दो प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं, सतपुड़ा एवं विंध्याचल। ये मध्य प्रदेश के पूर्व से पश्चिम दिशा में दो प्रमुख पर्वत श्रेणी विस्तृत है। इन दोनों पर्वत श्रेणियों के मध्य नर्मदा की भ्रंश घाटी में स्थित है। ये दोनों भ्रंश घाटी में बहती हुई। पहला है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी सतपुड़ा पर्वत की लंबाई 1120 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थित है। इनकी औसत ऊंचाई मानी गई है 900 किलोमीटर। सतपुड़ा पर्वत पश्चिम में राजपीपला तथा पूर्व में मैकाल पर्वत श्रेणी स्थित है। यह पर्वत श्रेणी के बीच नर्मदा और ताप्ती के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। यह पर्वत नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। सतपुड़ा पर्वत जो है यह नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, जो पूर्व से पश्चिम दिशा में फैला हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, जो कि यह 1350 मीटर महादेव पर्वत श्रेणियों पर स्थित है। यहाँ की प्रसिद्ध स्टेशन जो है यह हिल स्टेशन पचमढ़ी स्थित है। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी ये 3 भागों में विभाजित किए गए हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया है। पहला भाग है पश्चिमी पर्वत श्रेणी, दूसरा भाग है पूर्वी सतपुड़ा या महादेव श्रेणी, जो कि यह मध्य के हिस्से में है। इसके तीसरा भाग है मैकाल पर्वत श्रेणी। आइए इन तीनों के बारे में एक एक डिटेल समझेंगे। पश्चिमी सतपुड़ा राजपीपला यह गुजरात मध्य प्रदेश के बुरहानपुर दर्रे तक जाती हैं। यहाँ के प्रमुख पहाड़ियाँ हैं राजपीपला की पहाड़ियाँ, अखरानी की पहाड़ियाँ और बड़वानी की पहाड़ियाँ। बीजागढ़ की पहाड़ियाँ, असीरगढ़ की पहाड़ियाँ मुख्य रूप से स्थित हैं।
यहाँ पर ताप्ती नदी का उद्गम स्थल भी माना जाता है। पूर्वी सतपुड़ा या मध्य महादेव श्रेणी, यह क्षेत्र ग्वालीगढ़ और बैतूल छिंदवाड़ा तक विस्तृत है। यह मुख्य रूप से बुरहानपुर दर्रे से सतपुड़ा श्रेणी तक जाती है। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़, जो कि 1350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तीसरा भाग जो कि यह है मैकाल श्रेणी। मैकाल श्रेणी मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग यानी उत्तर से दक्षिण दिशा में, ऊपर से नीचे की ओर, इस साइड में से उत्तर से दक्षिण की दिशा में अर्धचंद्राकार रूप में विस्तृत है। यह अमरकंटक श्रेणी पर है। यहाँ से नर्मदा नदी, सोन नदी, जोहिला नदियों का उद्गम स्थल माना जाता है। दूसरा पर्वत है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी यह नर्मदा नदी के उत्तर में पश्चिम से पूर्व दिशा में स्थित है। यह विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में गिना जाता है। यह एक अवशिष्ट पर्वत है। इनकी ऊंचाई 457 से 610 मीटर है। पूर्वी विस्तार यह कैमूर और भांडेर की श्रेणियों में भांडेर की पर्वत श्रेणियों में विस्तृत है। कैमूर और भांडेर नर्मदा गंगा यमुना के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। ये फ्रेंड्स हम मैप के माध्यम से समझते हैं कि हमने जो इन दो पर्वतों के विषय में चर्चा की थी, ये पर्वत कहाँ पर विस्तृत हैं। पहला चर्चा करते हैं हम विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी ये मालवा साइट में है। इधर ये जो गया है यही विंध्याचल पर्वत है, जो कि यह पश्चिम से पूर्व की दिशा में फैली हुई है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के नीचे दक्षिण साइड में नर्मदा नदी है, नर्मदा सोन घाटी, और इसके उत्तर में जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, और नर्मदा नदी के दक्षिण में ये जो लकीर दिखाई दे रहा है यही धूपगढ़ है, जो कि सतपुड़ा श्रेणी पर स्थित है। इसे हम कह सकते हैं कि सतपुड़ा और विंध्याचल इन्हीं दोनों के मध्य से होकर या पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर नर्मदा भ्रंश घाटी में बहती हुई यह गुजरात की खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। यह नर्मदा जो है डेल्टा न बनाकर एस्चुरी बनाती है। वहीं बात करें हम ताप्ती नदी। ताप्ती नदी भी यहाँ से निकलती है, यहीं के आसपास। वो भी अपना जल नर्मदा के भांति समुद्र में खंभाती खाड़ी में जाकर गिरती है, नर्मदा के समानांतर रेखा में। तो हम
देख लेते हैं यहाँ सबसे शिखर पर जो है कि यह मध्य भारत का पठार है। हमारे मध्य प्रदेश का सबसे ऊपर जो है ये, इसे हम उत्तरी भाग बोलते हैं। ये नीचे इधर साइड में, दक्षिणी भाग इधर, पूर्व साइड है इधर। तो हमारे मध्य प्रदेश का लोकेशन बताया गया है कि उत्तर पश्चिम में राजस्थान है, जबकि उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश है। इन्हें हम बुंदेलखंड का पठार के नाम से जानते हैं। और यहीं पर है, इन्हीं के नीचे भांडेर पर्वत श्रेणी, जो यह विंध्याचल पर्वत श्रेणी की एक श्रृंखला इधर आती है। और इन्हीं यहाँ पर आने के बाद ये दो भागों में विभाजित हो जाती हैं। एक भांडेर पर्वत श्रेणी और दूसरी है कैमूर पर्वत श्रेणी। इन्हीं पर्वत श्रेणियों के बीच में रीवा पन्ना का पठार आ जाता है। और कैमूर पर्वत श्रेणी के नीचे जो आता है यह बघेलखंड का पठार जाता है। हमारी पवित्र नदी अमरकंटक का उद्गम स्थल यहीं से भाग होती है। यहाँ से 3 नदियों का उद्गम हुआ है। एक तो है यह नर्मदा है, दूसरा है जोहिला है, तीसरा है सोन। सोन मुख्य रूप से यहाँ से होती हुई इधर चल जाती है, पूरब के साइड दक्षिण में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। दक्षिण पूर्व के अंतर्गत छत्तीसगढ़ आती है। एकदम दक्षिण मध्य प्रदेश के दक्षिण में महाराष्ट्र जाता है। पश्चिम में जो कि गुजरात आ जाती है। सबसे पूर्वी जिला देखें मध्य प्रदेश का, तो यहाँ बुरहानपुर आ जाता है इधर। इधर अलीराजपुर और झाबुआ पश्चिमी जिला कहलाते हैं। जबकि सबसे पूर्वी जिला इधर में सिंगरौली जाता है। इनके दक्षिण में सबसे पूर्वी जिला ये मुरैना आ जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़रूर। हम दिल से आपको मेहनत कर रहे हैं फ्रेंड्स। हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप ज़रूर वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे चैनल एजुकेशनल पुष्पराज एजुकेशनल चैनल को आप अपना सपोर्ट प्रदान करें, अपना आशीर्वाद दें, ऐसे आगे बढ़ाएं ताकि हमारा भी मोटिवेशन बने रहे और हम भी एक नए वीडियो के साथ फुल एनर्जी के साथ आपके सामने प्रस्तुत हों और अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर हम मध्य प्रदेश के एमपी जी को कवर करते हुए हर एक चैप्टर को हम कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।